अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से आईसीसी ने बाहर कर दिया है। स्कॉटलैंड अंदर आ गई है, लेकिन अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है। आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। बांग्लादेश इज आउट, स्कॉटलैंड इज इन। बांग्लादेश नहीं खेल रहा है T20 वर्ल्ड कप। अब ये बात हो गई है कंफर्म, स्कॉटलैंड वो ग्रुप सी का हिस्सा बनने वाला है। पाकिस्तान जो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश को, उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरकार से पूछेंगे, अगर उन्होंने कहा तो हम खेलेंगे, उन्होंने कहा तो हम नहीं खेलेंगे। हालांकि उनके सारे मुकाबले जो हैं वो कोलंबो में हैं, वो तो इंडिया ही नहीं रहे। पर ठीक है भाई, अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ बांग्लादेश ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वहां नहीं गया था, पाकिस्तान और मुकाबले दुबई में हुए थे, ना तो बांग्लादेश को इस बात से कोई समस्या थी कि भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ना ही उनको इस बात से समस्या थी कि वो मुकाबले दुबई में क्यों हो रहे हैं। हम सबको था वही हुआ कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड ने, और अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ जो है ना, इसको किसी और बेहतर तरीके से सॉल्व होना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अड़ गए, डट गए, सामने खड़े हो गए भारत के, और वो जो एक डिक्टेटरशिप थी, जो कभी भी जी उनको जवाब सुनने की, ना सुनने की जो आदत ना थी, जो आदत पड़ गई हुई थी उनको जागीरदारी की, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने देखा कि उनका जो ताज था या उनकी कुर्सी जो थी भारत की, वो लड़खड़ाई। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बाद में, जब एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया। तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है। आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया है। आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है, क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जे शाह वहां बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की सारी गवर्नमेंट बीसीसीआई में बैठी हुई है, और इंडिया का प्रेशर है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे। अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया, और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और स्कॉटलैंड की बिल्कुल फारिग और थकी हुई टीम को वो लेके आ गए, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती कि अगर बांग्लादेश की टीम को वो श्रीलंका के ग्राउंड में खिला देते, या उस ग्रुप में जो श्रीलंका में ग्रुप खेले जाएंगे उसमें जो है वो क्या नाम है इसका, वो खेलती। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया बांग्लादेश ने, और बिल्कुल लेना भी चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं, और हमेशा रहेंगे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हक और सच पे वो खड़े रहे। और जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस घटिया बीसीसीआई, इस गंदे लोग, घटिया किस्म के मुनाफिक लोगों से इनको तो वैसे ही मेरे जैसा बंदा तो साथ ही नहीं देता। और मतलब ज़रूर क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, और अपनी आवाम को लिया होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने सब ने आपस में बात की होगी कि नहीं, हमने इंडिया नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। 1000% वो ठीक थे कि जब मुस्तफिजुर रहमान को अगर वो वापस भेज सकते हैं, उनको थ्रेट दी गई, ठीक है, तो वहाँ की जो बदमाश जो है वो इंडिया के जो बदमाश पार्टियां हैं, जो कि इस जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इनके साथ मिले हुए होते हैं, तो उन्होंने धमकियां दी। तो जाहिर सी बात है, तो फिर कैसे बांग्लादेश की टीम अपनी पूरी टीम को भेज सकती थी? अब केस करते हैं या नहीं करते? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं है तो करना चाहिए, इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। शर्म मुझे आती है बाकी एशियन टीम के ऊपर। सीना कंट्री को तो आप छोड़ दो ना, उनको वो तो उन पे तो मुझे कोई इतबार ही नहीं है। जाहिर सी बात है, एक दौर होता था कि जी ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये सब हो गए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ, वो जी सच का साथ दें, जो गलत है उस पर बात करें। मेरिट हम सुनते थे कि यार इन कंट्रीज में मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जब से ये आईपीएल आई, आईपीएल में पैसा आया, ठीक है, ये पागल हो गए, इनके क्रिकेट बोर्ड पागल हो गए, नीचे लग गए, थल्ले लग गए, पागल हो गए उनके चक्कर में, क्योंकि जाहिर बात उनके प्लेयर जाते हैं, करोड़ों में बिकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो कमीशन भी आता है। जाहिर बात, अब एक प्लेयर, अगर इन कंट्रीज का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में, 20-20 करोड़ में बिकेगा, तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले, उन्होंने तो नहीं दिया। मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर,
जो पाकिस्तान से हट के, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टिल खड़ा हुआ उनके साथ और पाकिस्तान तो बिल्कुल 100% साथ दे रहा है। बाकी जो कंट्रीज है वो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, जाहिर सी बात हो, क्यों साथ देंगे? मुझे बताओ क्यों साथ देंगे? क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेलते हैं और एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा, सब वो गरीब हैं। गरीब मतलब पैसा है ही नहीं उनके पास इतना ज्यादा। ठीक है, एशियन कंट्री में सिर्फ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, कह सकते हैं कि जी हम बांग्लादेश के साथ देंगे, अगली दफा उनका आईपीएल में प्लेयर्स को नहीं लिया जाए। स्कॉटलैंड अंदर आ गई है, लेकिन अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना फाइनल फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को, मीडिया को बता दिया है। और मोहसिन नकवी ने यह साफ कहा है कि बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से गलत हुआ। आईसीसी ने जो फैसला लेकर उनको बाहर हटाया, यह पूरी तरह से गलत था। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हमारा T20 वर्ल्ड कप में जाने का या ना जाने का जो फैसला है वो हम नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा। अब पाकिस्तान सरकार ये फैसला लेगी कि क्या पाकिस्तान टीम को इस वर्ल्ड कप को खेलना है कि नहीं खेलना है, क्योंकि आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया। और आज के दौर में जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश का बड़ा भाई बना हुआ है। एक समय विरोधी थे, बहुत बड़े दुश्मन थे, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, लेकिन आज बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले एक झंडा बुलंद करके चल रहे हैं कि हम दोनों भाई भाई, हम दोनों ने नई कसम खाई। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान अब दिखाने की दुनिया को कोशिश करेगा, बांग्लादेश को दिखाने की कोशिश करेगा, देखो हम आपके साथ हैं, इंडिया कितना गलत है, आईसीसी कितना गलत है, आपके साथ कितना गलत कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होंगी। साथ ही उन्होंने ये बोला कि जो आखिरी फैसला है जो पाकिस्तान सरकार का है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लेंगे। और फिलहाल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं विदेश दौरे पे गए हुए हैं, विदेश में भीख मांगने गए हुए हैं, कुछ पैसा वैसा किसी तरह से इकट्ठा करके लाएं और पाकिस्तान को चलाएं। तो जब वो भीख लेकर कटोरा भरकर वापस जब आ जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये वो अपना फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला आईसीसी को बताएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट भी अब बांग्लादेश क्रिकेट की राह पर चल चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इस पूरे मामले में, इस पूरे एपिसोड में दूर दूर तक पाकिस्तान का ना कोई लेना है ना पाकिस्तान का कोई देना है, क्योंकि उनके पहले ही मैचेस श्रीलंका में हो गए हैं। और यहाँ पर इस समय इंडिया पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। सिर्फ माहौल बनाने के लिए, बांग्लादेश को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार इस तरीके के बयान दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि पाकिस्तान वाले अब जब बांग्लादेश के साथ खड़े हैं तो वो फैसला ले कि वो वर्ल्ड कप अब नहीं खेल रहे हैं। जैसे बांग्लादेश ने भी डिसाइड किया ना कि हम भाई इंडिया नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान भी ये फैसला कर ले कि भाई बांग्लादेश को आपने बाहर किया है ना, तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान वाले जो फैसला उन्होंने लिया है, जो आंखें उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई को दिखाई हैं, क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल T20 2000 वर्ल्ड कप 2026 से ऑफिशियल तौर पे अब बांग्लादेश बाहर हो चुका है। जी हाँ, उसने दूसरी बार लेटर लिख के आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी वेन्यू को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जैसा ने क्लियर कट मैसेज कर दिया था बांग्लादेश को, अगर तुमको खेलना है तो इंडिया में खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ, ऐसा कुछ कहना था अब आईसीसी का। और आपको बता दूं कि उसके ऊपर जब बांग्लादेश का स्टैंड क्लियर रहा तो आईसीसी ने उसको रिमूव कर दिया है 2026 के वर्ल्ड कप से। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश को आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। 2031 का वर्ल्ड कप आपको बता दूं कि उसके राइट्स भी छीन लिए गए हैं, अभी से छीन लिए गए हैं। 2031 में वर्ल्ड कप भारत में होना है और इसी की वजह से आईसीसी ने अभी से उसके राइट्स छीन लिए हैं और कहा है कि बांग्लादेश अब होस्ट नहीं कर सकता कोई भी आईसीसी इंटरनेशनल, क्योंकि उसके रवैया का एक तरह से पालन अच्छा नहीं है जिस तरह की उसके रवैया रहा है। 14 मेंबर ने ऐलान किया था कि आपको T20 वर्ल्ड कप भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन सिर्फ एक कंट्री और उसका सपोर्ट में आया और वो था पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने खुद के लिए वोट किया था। और सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ये भी चाह रहा है कि सुनने में आया है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि कल के इंटरव्यू में, जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान की टीम जाएगी श्रीलंका कोलंबो खेलने के लिए। आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान की टीम कोलंबो में खेल रही है, ना कि इंडिया में।
जी हाँ, कोलंबो में खेल रही है और इसका अगर अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को ऑलरेडी झटका लग चुका है, क्योंकि 2031 के वर्ल्ड कप के राइट्स उससे छीन लिए गए हैं। अब बांग्लादेश को होस्ट नहीं बन सकता भारत के साथ साथ, तो सोच सकते हैं कि बांग्लादेश को एक के बाद एक झटका सामने आ रहा है और हो सकता है कि बांग्लादेश इस झटके के साथ कभी उभर ही ना पाए क्रिकेट के जगत में।